दोस्तों, यदि आपके घर में बेटी है और आप उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, उसके खर्चे को लेकर टेंशन है, तो आप भारत सरकार ने ये सारी टेंशन आपकी खत्म कर दी है। अगर आप थोड़ा-थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करते हैं, तो आप अपनी बेटी के लिए 74 लाख रुपए तक का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। और ये बेटियों के लिए खास करके स्कीम बनाई गई है और ये पूरे भारत भर में लागू है। आप हमारा वीडियो कहीं से भी वॉच कर रहे हो, अगर आपके घर में बेटी है, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है इस स्कीम को जानने के लिए और इसमें इन्वेस्ट करके अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी की टेंशन से मुक्ति पाने के लिए। मैं बात कर रहा हूं सुकन्या समृद्धि योजना 2026 के विषय में। एक ऐसी भारत सरकार की स्कीम जो जितनी भी ऑल इंडिया में स्कीम चल रही है ना, उन सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा ब्याज दर के साथ ये स्कीम भारत सरकार चलवाती है। और इसमें खास करके बेटियों के लिए बनाई गई है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसमें दोस्तों जो अब तक का जो सर्वाधिक ब्याज दर है 8.2% करंट 2026 में चल रहा है। पूरा डिटेल बात करेंगे कि आपको कितना रुपए जमा करना होगा, तो आप कितना रुपए का फंड बना पाएंगे, ये खाता कितने रुपए से खोल सकते हैं और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। यह दोस्तों पूरे देश भर में लागू है। पहली बात, आप किसी भी राज्य से हो, सभी की जगह फॉर्म भर सकते हैं। और ये स्कीम केवल बेटियों के लिए, और बेटी की उम्र आपकी 0 से 10 साल के अंदर होनी चाहिए, तभी आप ये खाता खुलवा सकते हैं। और यह खाता पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में खुलवाया जा सकता है। और इस खाते में आपको 15 साल तक खुद से पैसा जमा करना होता है और इसके बाद पैसा जमा करना छोड़ देना होता है। आपको पैसे और जो ब्याज मिलता है 15 सालों पर, इस पर आपका ब्याज पर ब्याज मिलता रहता है। तो ये एक मोटा मोटी आंकड़ा मैं आपको बता दूं। और इस खाते को 250 रुपए, मात्र 250 रुपए प्रति माह से खोला जा सकता है और अधिकतम इसमें 1.5 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। तो पूरा डिटेल यही था ओवरऑल, और अभी मैं और बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप 250 रुपए प्रति माह जमा करते हैं 15 सालों तक, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, एक चीज और कंफर्म करना चाहूंगा। ये दोस्तों टोटल जो खाता मैच्योर होता है वो 21 साल में मैच्योर होता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल लेकर चलते हैं, आज हमने अपने बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया और हमारी बेटी की उम्र 1 साल थी, तो मैंने 1 साल से पैसा जमा करना स्टार्ट किया और जब बेटी की उम्र 15 साल हो जाएगी, क्योंकि ये खाता 15 साल तक आपको पैसा जमा करने की अनुमति देता है, तो जब हमारी बेटी की भी उस समय उम्र 15 साल हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहली साल ही खुलवा लिया था खाता, और हमारे अकाउंट की एज भी 15 साल हो जाएगी, तो हमें 15 साल तक पैसा जमा करना है। अब पैसा जमा करना छोड़ देना है। जैसे हमारी बेटी की उम्र या हमारे खाते की उम्र 18 साल होगी, तो उस समय हम 50% अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद 21 साल में पूर्णतः आप पैसा निकाल सकते हैं। जितना भी पैसा बनेगा 21 साल, जैसे बेटी की भी उम्र हो जाएगी और हमारे खाते की भी उम्र 21 साल हो जाएगी, हम पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि आपकी बेटी की उम्र 5 साल है, 5 साल बाद आपने खाता खुलवाना शुरू किया। अब दोस्तों, आपको पैसा तो 15 साल जमा करना है, मतलब 5 + 15 20 साल की जब आपकी बेटी हो जाएगी, तब आपको पैसा तब तक जमा करना है, ठीक है ना। और अगर खाते की उम्र की बात करें तो 15 साल ही रहेगी। इसके बाद जब आपकी, क्योंकि 5 साल में आपने खाता खुलवाया था, इसके बाद 18 साल बाद पैसा आधा 50% विड्रॉल होता है। तो आपकी बेटी 5 साल की पहले से थी, तो 18 5 23 साल की जब आपकी बेटी हो जाएगी, तो आपको 50% पैसा विड्रॉल करने की अनुमति होती है। वही टोटल पैसा जो होता है वो 21 साल बाद निकलता है। तो आपकी बेटी की उम्र पहले से ही 5 साल थी, तो 21 5 26 साल की जब आपकी बेटी हो जाएगी, तब आप 100% पूरा पैसा कन्या सुमंगला योजना से, सुकन्या समृद्धि योजना से निकाल पाएंगे। तो ये पूरा खाते का विवरण मैंने बता दिया है। अब हम कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं कि आप कितना पैसा जमा करते तो आपको कितना विड्रॉ करने को मिलेगा। तो मैं आ चुका हूं दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के ऑफ कैलकुलेटर पर। तो यहां पर देख सकते हैं अभी इंटरेस्ट रेट 8.2 चल रहा है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लेकर चलूंगा, आप 250 रुपए प्रति माह जमा करते हैं, मतलब कि 250 रुपए प्रति माह अगर आप जमा करते हैं 250 रुपए, तो आपको 1 साल में टोटल 3000 रुपए जमा करेंगे। तो मतलब कि यहाँ ईयरली इन्वेस्टमेंट लिखना है, 3000 रुपए हम हर साल जमा करेंगे। यहाँ महीने में पैसा जमा करना होता है, तो कैलकुलेटर में आपको पूरे साल का लिखना है। जब और आपकी मान लो बच्ची की एज 1 साल है, 2026 में आपने खाता खुलवाया, तो टोटल आप दोस्तों 15 सालों में 45,000 रुपए जमा करेंगे और आपको टोटल इंटरेस्ट जो है 93,552 रुपए मिलेगा और टोटल पैसा 2027 में आप उठा पाएंगे, 2047 में आप पूरा पैसा उठा पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
जो कि 1,38,000 मिलेगा। लेकिन आप जमा तो कर रहे थे मात्र 250 रुपए प्रति माह, ध्यान रखिएगा। अब अगर आप 1,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं, मतलब कि 12,000 रुपए एक साल का, 1,000 अगर हर महीने जमा करेंगे तो 12,000 साल का, और 1 साल की बेटी की उम्र है तो टोटल 1,80,000 जमा करेंगे, 3,74,000 इंटरेस्ट मिलेगा, और 2047 में आपको 5,54,000 रुपए मिलेगा। अगर बेटी की उम्र 1 साल है, अगर बेटी की आपकी उम्र सपोज दैट 5 साल की आपकी बेटी थी तब आपने खाता खुलवाया, तो मेच्योरिटी अमाउंट जो होता है, जो आपका पैसा होता है वो बढ़ जाता, उम्र बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर वही बात करें हम इस अमाउंट को 2,000 रुपए महीना, मतलब कि 24,000 रुपए प्रति साल कर देते हैं, तब देखिएगा 2026 सारी डिटेल वही है, तो आप 3,60,000 खुद का जमा करेंगे, 7,48,000 ब्याज मिल जाएगा, टोटल आप 11,800 रुपए, 11,08,412 रुपए उठाएंगे। अब दोस्तों अगर आप 74 लाख रुपए उठाना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम हर साल 1.5 लाख रुपए अपनी बेटी के खाते में जमा करना होगा, लगभग 12,000 रुपए महीने जमा करना होगा, तब लगभग 69,2778 रुपए, 578 रुपए बनेगा। लगभग 70 लाख के आसपास दोस्तों आपका पैसा बनेगा आपकी बेटी के खाते में। लेकिन उस केस में आपको 12,000 रुपए प्रति माह के आसपास जमा करना होगा, मतलब एक साल में लगभग 1.5 लाख रुपए जमा करना होगा, जो लिमिट है, तब आप एक बड़ा फंड इकट्ठा कर पाएंगे। तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत बेहतरीन स्कीम है। अब मैं बात करूं इसका खाता कैसे खुलवाया जा सकता है, तो इसके लिए अगर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना है तो बहुत ही सिंपल सा, अपना बेटी को लेकर जाइएगा, अगर उसका जन्म प्रमाण पत्र या आधार है वो, और माता या पिता में किसी एक गार्जियन को लेकर जाइएगा, उनका भी आधार, और वहां पर सुकन्या समृद्धि का आपको एक फॉर्म मिलेगा, भरिएगा और अपनी पहली महीने की किस्त जमा कर दीजिएगा। अगर 250 से खुलवाते हैं तो 250 जमा करें, 500 से खुलवाते हैं तो 500 जमा करें, 1,000 से खुलवाते हैं तो 1,000 जमा करें। और यहाँ पर ये भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 1,000 रुपए ही जमा करें महीने, आपके पास जितना पैसा हो जाता है, सपोज दैट पहले महीने आपने 1,000 रुपए जमा किया, इसके बाद अगले महीने आपके पास 4,000 रुपए हो गए तो आप 4,000 रुपए डाल सकते हैं, अगले महीने आपके पास फिर से 2,000 रुपए बचे, आप 2,000 डाल सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं। बाउंडेशन सिर्फ इतना है, एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही जमा किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये पूरा डिटेल आप समझ गए होंगे कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना कितना बेहतरीन स्कीम है, जो कि अभी तक ब्याज दरों में सबसे बेस्ट है। और मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में बहुत ही धमाकेदार आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल हेल बिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे अपडेटेड वीडियो पाने के लिए तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।